रहीम था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। सबसे पहले नाइन्थ के तमाम तुलबा व तालबात को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि तमाम वालिदैन, तमाम असातिज़ा कराम और बशमूल जो माहिरीन तलीम थे वो परेशान थे इस बात को लेके कि नाइन्थ की बुक्स भी नहीं है, सिलेबस भी नया है, तो पेपर्स की टेंटेटिव डेट भी जो है वो करीबी है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि जो है वो आप पूरे का पूरा सिलेबस तैयार कर पाते। खैर, पंजाब गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वज़ीर तलीम का शुक्रिया कि जिन्होंने इस मौके की नज़ाकत को समझा है और नाइन्थ क्लास की तमाम जो है न्यू बुक्स उसका सिलेबस बच्चों के लिए स्मार्ट वे से कर दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो तमाम टॉपिक जिनको 2026 के एनुअल एग्ज़ाम में से हज़फ किया गया है। तो जल्दी से वो तमाम बच्चे जो नाइन्थ क्लास में हैं अपनी अपनी मैथ की किताबें ले आए। मैं उनके सामने किताब के ऊपर वीडियो बना के उनके सामने जो है वो अभी हम वो तमाम टॉपिक्स जो है वो ख़त्म कर देंगे जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ख़त्म किया गया है। तो जल्दी कीजिए, अपनी अपनी बुक्स लेके आइए ताकि हम जल्दी से आज की अनाउंस करदा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम आइंदा आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकें। बेटा जी, अभी तक आपने अपनी किताबें खोली होंगी, तो आइए चलते हैं। मैं मार्कर पकड़ लें मेरे साथ और जो जो टॉपिक मैं आपके यहाँ पे कैंसिल करता जाऊँ आपने वो टॉपिक जो है वो अपने बुक के ऊपर से जो है वो कैंसिल कर देंगे। याद रखना है कि जो टॉपिक हम कैंसिल करेंगे उसमें से ना तो कोई एमसीक्यूज आएगा, ना ही कोई शॉर्ट आएगा और ना ही कोई लॉन्ग। तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है आपका 1.1, ये सारे का सारा आपके सिलेबस में से हज़फ हो गया। तो 1.1 आपका यहाँ तक बेटा ख़त्म होगा, पेज नंबर 3 तक, यानी यहाँ तक जो है वो आपका कोई भी पार्ट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक ख़त्म हुआ है वो 1.3 है। तो 1.3 वाला टॉपिक अगर आप देखें तो ये है 1.3 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये बेटा आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 1.3.1 और 3.2 भी है, ये भी आपके जो है वो टॉपिक ख़त्म हो गए। अच्छा जी, ये है आपके जो है वो टॉपिक ख़त्म हो गए। एक्सरसाइज आपकी 1.3 बेटा वो सारी की सारी आपकी खत्म हो गई। तो जल्दी से आप एक्सरसाइज 1.3 पे पहुंचेंगे। तो ये 1.3 एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा जी। तो आपकी 1.3 भी खत्म होगी। आइए चलते हैं इसके रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये गया, इसको इधर से काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, 8, इसके बाद बेटा 9 और 10 ये भी गए। तो सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये आपका चैप्टर नंबर 1 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो चैप्टर नंबर 1 पे निशान नहीं लगाए वो बाद में ये वीडियो देख के इसकी जो है वो चीज़ें आप हज़फ कर सकते हैं, आप इनको छोड़ सकते हैं जी बेटा। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 30 आप जो है वो ओपन करेंगे आपकी बुक पे, पेज नंबर 30 जी, 27, 29 और 30। इसके जो लाज है बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये बेटा इसमें से जो है वो निकाल दिए गए। ये लाज अब पेपर का हिस्सा नहीं है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे लाज बेटा जो है वो हिस्सा नहीं है। ये 34 तक, यानी आपकी एग्जाम्पल नंबर 12 भी, 13, 14, 15 और ये आपकी एग्जाम्पल जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। एक्सरसाइज 2.4 ये बेटा चूंकि मुश्किल एक्सरसाइज थी तो इसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पे आपके सिलेबस में से बेटा ख़त्म कर दिया गया। तो अब आपको क्या करना है,
सिर्फ 2.1 करनी है, 2.2 और 2.3 बेटा आपको करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो इसका जो पार्ट 1 का 9 वाला और 10 वाला एमसीक्यूज है, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। इसके अलावा बेटा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 8, 9 और 10 ये भी मेरा बेटा अब आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, ये भी आपका हिस्सा नहीं। फिर कह रहा हूं साथ साथ अगर आप काटते जाएंगे तो आपके लिए बुक जो है वो काफी इजी हो जाएगी, आपको किसी और की बुक या बाकी चीजों में से चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपने चूंकि इनको कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब हमारी सिलेबस का मजीद हिस्सा नहीं है जी। चूंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है 2026 में, इसलिए इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। इसका जी ये जो है बेसिक डेफिनेशंस, ये भी बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और ये बेसिक डेफिनेशंस आपकी पेज नंबर कहां तक चलेंगी, अल्लाह आपका भला करे, पेज नंबर 37 से 39 तक। ये बेटा गया 37 वाला गया और ये 39 पेज, यहां तक आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी गई। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 जो पेज नंबर है आपका, अल्लाह भला करे, 51 पे एग्जाम्पल नंबर 5 जी 47, 49 और ये आ गई एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी बेटा अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इससे आगे चलेंगे तो एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी 3.2। 3.2 एक्सरसाइज अगर आप बेटा गौर करेंगे तो इसमें मेरा पुत्र आपके पास जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो कौन सी एक्सरसाइज है जी बेटा। साथ साथ इसको कैंसिल करते जाएंगे। अगर आप कैंसिल करते जाएंगे तो आपके लिए कदरे आसान हो जाएगी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर है आपका 9, 11 और 13। 9 वाला गया, 11 वाला गया और 13 बेटा गया। अब ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा 11, 12 और 13। 12 भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 10 इसमें से करना है जी बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 जो है ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है जी। 7 और 8 गई। उसके बाद आगे अगर आप आएंगे तो 3.31 से लेकर 3 ये रिलेशंस वाला, फंक्शंस और डोमेन वाला, इन टू ऑन टू फंक्शन, ये भी बेटा अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहेगी। और अब आएंगे आप एक्सरसाइज 3.3 पे बेटा। 3.3 पे आपने देखना है तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये मुकम्मल अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं गई, तो 3.3 भी आपकी गई। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 7वें से लेकर 10वें तक के जो आपके एमसीक्यूज हैं ये भी बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज में आ गए क्वेश्चन नंबर 10 से 16। 10 से 16 मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भी आपके बेटा सिलेबस का हिस्सा नहीं है जी। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 26 और 27 है, पेज नंबर 77 और 78 पे जी बेटा। 77 एग्जांपल नंबर 27, 28 ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ बेटा ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 है इसको भी फिल वक्त आपके सिलेबस में से जो है वो खत्म कर दिया गया। रिव्यू एक्सरसाइज में से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये भी बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 बेटा ओपन करेंगे, इसमें से देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी चीजें नहीं है। सबसे पहले आपकी एग्जांपल नंबर 6 है, पेज नंबर
91 पे। एग्जाम्पल नंबर 6, ये मेरा बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आगे अगर आप चलेंगे तो 5.3.2, ये जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2, ये भी बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां और 10वां एमसीक्यूज, अल्लाह आपका भला करे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक, ये भी बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहेगी। आइए चलते क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे, पेज नंबर 109, एग्जाम्पल नंबर 12 होगी। ये मेरा बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रही, तो एग्जाम्पल नंबर 12 को आप सिलेबस में से हज़फ कर देंगे जी। ये है जी एग्जाम्पल नंबर 12, ये बेटा सिलेबस में से कैंसिल हो गई। एक्सरसाइज 6.3 बेटा, इसके क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक, यानी 10, 11 और 12 अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एक्सरसाइज 6.4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां और 8वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 3रा पार्ट, ये बेटा अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। एक्सरसाइज 6.4 आपकी होगी। 6.5 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये बेटा अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे। एक्सरसाइज 6.6, और इससे पहले जो एग्जांपल्स हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाली, ये भी बेटा अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रही। रिव्यू एक्सरसाइज भी आप पहुंचेंगे, तो रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का अल्लाह भला करे पार्ट नंबर 3, 4, 5वां, 6, ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। 5वां और 6 सवाल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया जी। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10, ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो 6 वाला गया, 9 वाला गया और 10 वाला गया। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप निकालेंगे। एक्सरसाइज 7.2, इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 3रा और 4था पार्ट, ये नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये भी बेटा अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है जी। इससे आगे आइए, अल्लाह आपका भला करे। 7.3 टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ। जी ये बेटा, ये भी आगे सारे का सारा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एक्सरसाइज 7.3 सारे के सारे आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रही बेटा। तो अगर आप इसको गौर करेंगे तो ये वैल्यूज बेटा आपके पास कहां पे बन गई, आप 7.3 गई। रिव्यू एक्सरसाइज खोलेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज में से मेरा पुत्र क्या क्या आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अभी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बेटा जी अब मजीद आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चैप्टर नंबर 4 सारे का सारा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। और सॉरी चैप्टर नंबर 8 सारी, ये सारा ही आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा बेटा। तो चैप्टर नंबर 8 भी बेटा आपने कैंसिल कर दिया। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट आपका कैंसिल हो गया। चैप्टर नंबर 9 पे चलेंगे आप। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 9.1 एक्सरसाइज पेज नंबर जी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये गया।
एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 8। भाई 5 वाला गया और 8 वाला गया जी बेटा। इसके बाद आप चलेंगे 9.4 पे। तो 9.4 सारे का सारा टॉपिक ज्योमेट्री, सारी की सारी पॉलीगन की एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगन। एक्सरसाइज 9.4 सारी की सारी मेरा पुत्र अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रही। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 to 10 यानी 7वें से लेकर 10वें तक जो एमसीक्यूज है ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे, अल्लाह आपका भला करेगा, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9 ये भी बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है जी। यूनिट नंबर 10, 10.2 आपका जो आर्टिकल है 10.2 वो बेटा अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। पेज नंबर है 193 जी, 193 ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसकी एग्जांपल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एक्सरसाइज 10.2 तक ये सारी बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहेगी। रिव्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 से 10 तक ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है जी बेटा। इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज ये बेटा सारी है। इसके क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7 नहीं है। 3 गया, 5 और 7 ये 6 है बेटा आपका सिलेबस जी। 11.11वां चैप्टर 11.5.2 पेज नंबर 209 209 ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। उसके बाद 11.6 एक्सरसाइज 11.2 मुकम्मल बेटा आप सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। रिव्यू में 1 का 5वें से आगे सारा ये बेटा इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 जी, इसका पेज नंबर 224 ये बेटा आपके सिलेबस के हिस्सा नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा जी। 12.24 पेज नंबर है 234 235 तो 234 ये सारे का सारा अब आपके बेटा सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। इससे आगे आप चलेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13 से 20 13 से लेकर आगे 20 तक ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 12 बेटा ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। प्रोबेबिलिटी है 13.6 टॉपिक है पेज नंबर 255 बेटा जी ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। 13.7 है ये आपके बेटा सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। इसके बाद अल्लाह भला करे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक ये मेरा पुत्र आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप पहुंचेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट ये 5वां एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक ये सारे अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे। यानी तकरीबन 40 से 45% तक आपका सिलेबस कवर हो गया जी। आइए चलते इसके पेपर पैटर्न की तरफ ताकि एक दफा उसको भी समझ लें आप। ये जो आपकी कंटेंट है इधर से ही मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ।
ये आपने देखना है। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, 1 2 5 7 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से बेटा एक एक एमसीक्यूज आएगा। 1 सब में से जिनमें मैंने ब्लैक लगाया है, बाकी जिनको मैं सर्कल करने लगा हूं इनमें से बच्चे 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये यानी चैप्टर नंबर 3 4 6 और 8 2-2, तो ये आपके टोटल एमसीक्यूज हो गए 15। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा वो बेटा बनना है, अल्लाह आपका भला करे, पहले साथ साथ अगर आप लिखते जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, हर एक में से बच्चे आपको पहले में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से 2 और पांचवें में से 1, तो ये 9 आएंगे। इसमें से बच्चे आपने 6 करने हैं। इससे आगे आए, छठे से ऑनवर्ड एक नया शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपके पास। इसमें बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे छठे, 7वें और 9वें चैप्टर में से। छठे में से 3, 7वें में से 3, 8वें में से अब आना ही नहीं है तो ये 3, इसमें से 3, तो 6 आउट ऑफ 9 आपने ये करने हैं। बाकी बेटा आपके पास बचे, तो इसमें से चैप्टर नंबर 10 में से 2, चैप्टर नंबर 11 में से 2, चैप्टर नंबर 12 में से 3 और चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी वाले में से 2। इनमें से भी बेटा आपने क्या करने हैं, 2 क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करने हैं, 2 आउट ऑफ 9। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं पूरे क्वेश्चन को सर्कल करने लगा हूँ। पहला जो बच्चे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, वो अल्लाह आपका भला करे चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक आएगा। इसमें से एक लॉन्ग आएगा तीसरे और चौथे में से, एक लॉन्ग आएगा 5वें और 6ठे में से। अच्छा, अब तीनों में से 2 करने हैं आपने, यानी इन तीनों में से आपने 2 करने हैं। अगला आपको जो है वो आएगा एक चैप्टर 7 या 10 में से, जी चैप्टर 7, ये चैप्टर 10, इसमें से एक पार्ट, यानी आप ये कहते हैं इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनेगा 7, 9 और 10 में से, और दूसरा बनेगा 12, 11 और 13 में से। इन दोनों में से भी एक सवाल करना है। यानी पहले ऐसा होता था, सब्जेक्टिव आपको इकट्ठा आता था, आपने टोटल 5 में से 3 सवाल करने थे। अब सब्जेक्टिव के भी 2 हिस्से होंगे, पहले 6 चैप्टर में से 3 आएंगे, 2 आपने करने हैं। अगले जो 6 बचे हैं उनमें से 2 आएंगे, 1 आपने करना है। लेकिन इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, ये डिवीज़न ख़त्म हो गई। आपसे इल्तमास ये है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। इनके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद के नाम से है। इसके साथ ही अपने हर दिल अजीज़ प्रोफेसर शकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमें नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।